अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 6 और फ्रॉम D3 7th एडिशन। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है सर। हम इसका पहली एक्सरसाइज कर रहे हैं जो क्या है 6A। ठीक है जी। और पहला सवाल जो आप करेंगे वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1A आपके पास है। ए गिवन है 0 0, ए गिवन है 0 एंड 0 एंड बी गिवन है आपके पास -2 और 1। बी गिवन है -2 और 1। अब एक्चुअली देखिए क्लास 7 में प्रॉबली या 8 में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि जी फाइंड द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट एक्चुअली होता क्या है बेटा? ग्रेडियंट याद रखिएगा, किसी भी ग्राफ के ऊपर जो एक लाइन स्लोप में आती है इसको हम कहते हैं ग्रेडियंट। क्या कहते हैं? ग्रेडियंट। हमने क्लास 7 में या 8 में बच्चों को पढ़ाया था, हमने कहा था जी कि वर्टिकल ग्रेडियंट बराबर होता है हॉरिजॉन्टल चेंज, शायद हॉरिजॉन्टल चेंज डिवाइडेड बाय वर्टिकल चेंज। ठीक है, या शायद थोड़ा सा उल्टा था, वर्टिकल चेंज और हॉरिजॉन्टल चेंज था। ठीक है, बहरहाल लेकिन यहाँ पर हम बताएंगे आपको कि प्रॉपरली फार्मूला क्या है। सर प्रॉपरली इसका फार्मूला होता है, ग्रेडियंट को कहते हैं हम, ग्रेडियंट को हम कहते हैं, डिनोट करते हैं एम से। तो जब कभी भी मैं एम का वर्ड यूज़ करूँगा या एम लिखूँगा, इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ग्रेडियंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। अब आ जाए, याद रखिएगा सर कि जब पहला आपके पास गिवन होता है हम इसको कहते हैं x1 और जो सेकंड पॉइंट होता है वो होता है y1। या कोई भी जब कभी भी हम प्लॉटिंग के लिए बच्चों को बताते हैं, हम कोई भी 1 और 2 लिखते हैं तो हम बच्चों को बताते हैं सीक्वेंस वाइज, बेटा ये होता है x, ये होता है y। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ आपके पास 2 पॉइंट्स हैं तो इसका मतलब आपके 2 एक्सिस होंगे, 2 y होंगे, तो इसका मतलब जो सेकेंड होगा वो होगा x2 और y2। ठीक है भाई, ये याद रखिएगा। अब आ जाए फार्मूला। ग्रेडियंट का फार्मूला होता है सर m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये फार्मूला है। आप इसको y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर्ली लिखा जाता है वो लिखा जाता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब आ जाए सर, कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने आपको बता दिया x2 क्या है, y2 क्या है, x1 क्या है, y1 क्या है। तो आ जाए, ये m हो जाएगा इज इक्वल्स टू क्या है, y2 माइनस y1 तो हो जाएगा 1 माइनस 0 ओवर x2 है -2 माइनस 0, तो आ जाएगा m इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -2। दैट मीन्स आपका ग्रेडियंट आ गया -1/2। दैट इज द आंसर। ठीक है गाइस, अब हम इसका बी भी यहीं करते हैं। मेरा हाथ मिटाता हूँ फिर मैं सॉल्व करता हूँ। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पर ये आपका बी पार्ट है, इसमें आपको सी गिवन है 2 माइनस 3, यहाँ डी गिवन है 1 और 7। इसका मतलब ये क्या है x1, ये क्या है y1, ये क्या है x2, ये क्या है y2। तो फार्मूला लिखेंगे हम m इज इक्वल्स टू x2 सॉरी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये हो जाएगा m इज इक्वल्स टू y2 क्या है 7 माइनस -3। देखिए ये याद रखना भाई, ये माइनस आपका फार्मूले का है और ये माइनस एक्चुअली y1 की वैल्यू है ओवर 1 माइनस 2। तो हो जाएगा जी m इज इक्वल्स टू 7 प्लस 3 ओवर -1। m आ गया आपके पास 10 अपॉन -1। इसका मतलब m आ गया आपके पास -10। दैट इज द ग्रेडियंट ऑफ द बी पार्ट। ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब आ जाए सी पार्ट में। देखो आपको 2 गिवन है e 2 -2 4 और f -5 8। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो आ जाएगा सर m इज इक्वल्स टू 8 -4 अपॉन -5 -2। ये माइनस फार्मूले का है और ये -2 जो है ये आपका गिवन है। ये हो जाएगा m इज इक्वल्स टू 4 अपॉन -5 +2। तो हो जाएगा m इज इक्वल्स टू 4 अपॉन -3। दैट मीन्स m आ जाएगा आपके पास -4/3। दैट इज़ द आंसर। ठीक है गाइस, यहाँ पर भी x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो हो जाएगा m इज इक्वल्स टू -8 -7 ओवर 1 -4। ठीक है गाइस, ये हो जाएगा जी m इज इक्वल्स टू -15 अपॉन 1 + 4।
ठीक है जी, हो जाएगा m इज इक्वल्स टू -15/5, तो m आ गया आपके पास -3, दैट इज़ द ग्रेडियंट। ठीक है गाइस, अब हम करेंगे इसके आखिरी के 2 पार्ट। अच्छा जी, अब देखें ये आपका ई पार्ट है जिसमें आपका i गिवन है -2 -5 और j गिवन है 2 और 6। तो बहुत आसान है, ये आपका y2 है, ये क्या है y1। तो हो जाएगा जी m इज इक्वल्स टू 6 -5 ओवर 2 -2। ठीक है गाइस, ये हो जाएगा m इज इक्वल्स टू 6 + 5 ओवर 2 + 2, तो ये हो जाएगा m इज इक्वल्स टू 11/4। ये आपका ग्रेडियंट आ गया। ठीक है गाइस, बहुत आसान है। यहाँ पर x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो हो जाएगा m इज इक्वल्स टू 9/6 -7। तो हो जाएगा m इज इक्वल्स टू 0/6 + 7, तो m आ गया आपके पास 0। ग्रेडियंट आपका क्या आ गया? 0। ठीक है गाइस, ठीक है गाइज, अब ये आपका सवाल हो गया। अच्छा, ये थोड़ा सा लाइट की वजह से ब्लर हो रहा था। ये आपका देखिए m आ गया है 11/4। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है बेटा कि अगर कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछें, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे मेरे बच्चों ने बहुत एम्फसाइज़ किया है कि जी चैप्टर 10 की वीडियोस डालें, तो मैंने अभी चैप्टर 10 की वीडियोस डालनी शुरू की हैं। सॉरी, 10 ग्रेड के बच्चों ने मुझे बड़ी हम रिक्वेस्ट की थी कि इसको आप डालें, तो मैंने डालना शुरू किया है। इंशाल्लाह होपफुली ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस डेली बेसिस पे आना शुरू हो जाएंगी। बट आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है बेटा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है बेटा, तो इंशाल्लाह फिर आपसे अगली मुलाकात होती है अगली वीडियो में। थैंक यू।